जय हिंद। तो समझते हैं उत्तर प्रदेश तदर्थ शिक्षक जो 20 से 25 वर्षों में विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे थे, उन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके सेवा समाप्ति को लेकर आदेश जारी किया गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ साथ राज्य सरकार या राज्य क्या कहता है इसके संबंध में उत्तर प्रदेश जो सरकार है उनके साथ साथ नियम क्या कहते हैं और क्यों उन्हें उनके सेवा समाप्ति की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे दो बिंदु मुख्य हैं। एक तो सेवा समाप्ति की बात की जा रही है, वहीं कुछ ऐसे भी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो लगातार कई महीनों से मानदेय बाकी था उनका मानदेय भी जारी किया गया है। तो सब मिलाकर उत्तर प्रदेश तदर्थ शिक्षक के सेवा समाप्ति से लेकर मानदेय जारी होने तक दो महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में ऑफिशियली मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं, जहां से दीपावली के पावन अवसर के उपलक्ष्य पर भी कहीं खुशी कहीं गम का भी माहौल बना हुआ है। तो चलिए समझते हैं उत्तर प्रदेश तदर्थ शिक्षक के संबंध में सुप्रीम कोर्ट व राज्य सरकार क्या क्या फैसला ली हैं, किन किन नियमों के तहत इन्हें रखा गया था, अब क्यों इनके समाप्ति के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। यदि आज के न्यूज़ का विश्लेषण करें तो तमाम रिपोर्ट मीडिया की तरफ से ये खबर निकल के आ रही है कि 2090 तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्त। तो ऐसे में बिल्कुल नियम को अच्छे से समझेंगे। इसके साथ साथ देखिए फैसला की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त 2020 को दिया था फैसला। निदेशक ने मानदेय पर रखने का भेजा था प्रस्ताव। ऐसे में उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशक की तरफ से इन्हें मानदेय पर रखने व सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 26 अगस्त 2020 को इन्हें इनके सेवा समाप्ति को लेकर आदेश जारी हुआ था। इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण नियम भी हैं, उनको भी आप समझते चलिए ताकि तदर्थ शिक्षक के संबंध में किसी तरह की कोई भी जानकारी आपसे मिस न हो। ऐसे में बात करेंगे सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 7 अगस्त 1993 से नियुक्त 2090 तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं प्रदेश सरकार ने समाप्त कर दी है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में 10 नवंबर को दिशा निर्देश जारी किया था। संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर 2021 के आदेश के अनुसार तदर्थ शिक्षकों को राजकोष से वेतन भुगतान करना उचित नहीं है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने ही 26 अगस्त 2020 के आदेश पर तदर्थ शिक्षकों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी के साथ साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी पीजीटी 2021 शिक्षक भर्ती परीक्षा में अवसर दिया जा चुका है, जिसमें केवल 40 तदर्थ शिक्षक सफल हुए हैं। लिहाजा शेष शिक्षकों के वेतन भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में ऐसे तदर्थ शिक्षकों के भुगतान का दायित्व प्रबंध तंत्र का है। इनकी नियुक्ति नियमों के विपरीत की गई थी। वहीं गौरतलब है कि 7 अगस्त 1993 से 30 दिसंबर 2000 तक 979 और वर्ष 2000 के बाद 1111 कुल 2090 शिक्षकों की तदर्थ नियुक्ति हुई थी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से तदर्थ शिक्षकों को निश्चित मानदेय पर रखने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। मानदेय पर रखने के लिए जो 3 फार्मूला सुझाया गया था उसमें सरकार पर 1 अरब 20 करोड़ से लेकर 2 अरब 41 करोड़ रुपए तक सालाना व्ययभार पड़ने का अनुमान था। वहीं लेकिन सरकार ने मानदेय पर रखने के प्रस्ताव को भी खारिज करते हुए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं। वहीं यदि सेवा समाप्ति की निंदा की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्ति संबंधी तुगलकी आदेश की कड़ी निंदा की है। तो ये अलग बात हो गई, चूंकि 25 से 30 वर्षों तक अपनी सेवाएं देने के बाद यदि सेवा समाप्ति होती है किसी खास आदेश के अंतर्गत तो आपको भी पता है कि तकलीफ होती है, क्योंकि यदि हम कहीं भी 20 से 25 वर्ष तक सेवाएं देते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपना एक अच्छा खासा उम्र उसमें गंवा चुके होते हैं। उसके बाद अब समझ सकते हैं कि कैरियर को लेकर कितनी ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं। वहीं सेवा समाप्ति पर विचार होने की भी बात की जा रही है कि तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्ति के आदेश को उत्तर माध्यमिक शिक्षक संघ ने तुगलकी फरमान जारी किया है। इसके साथ साथ यहाँ पे संस्थाओं के माध्यम से इस पर एक बार फिर से सेवा समाप्ति के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पर विचार करने की बात की गई है। वहीं अन्य रिपोर्ट की बात की जाए तो तमाम तरह से ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। वहीं यदि यहाँ पे कुछ खुशी की बात की जाए तो यहाँ पे 1111 तदर्थ शिक्षकों को मिलेगा 17 महीने का बकाया मानदेय। सोचिए लगभग 1 साल के लगभग मानदेय जो है बाकी रहा है। ऐसे में 17 महीने का जो वेतन है उसके भी संबंध में यहाँ पे खबरें निकल के आ रही है। वहीं देखिए अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक स्कूलों के 1111 शिक्षकों को आखिरकार 17 महीने बाद वेतन देने के निर्देश दिए गए हैं। अब इन्हें बकाया वेतन के साथ साथ आगे भी फिलहाल वेतन मिलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थवाद को खत्म करने का निर्णय सुनाया था, लेकिन अब राज्य सरकार ने मानवीय आधार पर इन्हें वेतन देने का फैसला
फैसला किया है। दीपावली के मौके पर 20 से 25 वर्षों तक अपनी सेवाएं दे रहे इन शिक्षकों को बड़ी राहत मिल गई है। लेकिन ऐसे तदर्थ शिक्षक जो नियमों को पूरा नहीं करते उन्हें बकाया वेतन देकर नौकरी से बाहर भी कर दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। तो ऐसे में जो नियम के तहत तदर्थ शिक्षक आएंगे उनको वेतन के साथ साथ आगे चल के उनकी सेवाएं भी बनी रहेंगी। लेकिन ऐसे तदर्थ शिक्षक जो कि नियम के अंतर्गत नहीं आते उन्हें जो है कि इनकी जो सेवा है वो मानदेय के बाद समाप्त कर दी जाएंगी। तो सब मिला जुला कर आप देख ही रहे होंगे कि 20 से 25 वर्षों में विद्यालयों की सेवा करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियमों को देखते हुए जो तदर्थ शिक्षक जैसी सेवाएं हैं उसे समाप्त करने का आर्डर जारी हो चुका है। इसमें क्या क्या नियम लगे? नियम मुख्यतः यही है कि जो नियम के अंतर्गत तदर्थ शिक्षक आएंगे, जो तदर्थ शिक्षक की नियमावली होगी वे तो रहेंगे, मानदेय के साथ आगे उनकी सेवा भी बरकरार रहेगी। ऐसे तदर्थ शिक्षक जो कि नियमों का पालन नहीं कर पाते, नियमों के अंतर्गत नहीं आते, उन्हें मानदेय के उपरांत उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इसी को देखते हुए यदि आप नई शिक्षा नीति का विश्लेषण करें तो वहाँ पर भी यही कहा गया है कि स्पेशली शिक्षा विभाग में जो 20 से 25 वर्षों से चले आ रहे संविदा संबंधी योजनाएं हैं उन्हें समाप्त किया जाएगा। समाप्त करने के यहाँ पर यह स्पष्ट स्थिति है कि जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे, यदि जो भी शिक्षक या जो भी ऐसी योजनाएं चल रही है उसके नियम के अंतर्गत जो भी शिक्षक आएंगे उन्हें तो लिया जाएगा, नियम के बाद वालों को उनकी सेवा समाप्ति के आदेश के साथ साथ उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। तो ये रहा उत्तर प्रदेश तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्ति के संबंध में व मानदेय के संबंध में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आप लोगों के साथ साझा किया, जिसमें हम स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं कि मानदेय के मिलने में खुशी व सेवा समाप्ति को लेकर गम का माहौल बना हुआ है। बाकी सेवा समाप्ति पर विचार विमर्श की भी बात की गई है। आगे चल के तदर्थ शिक्षक के संबंध में क्या नई नियमावली होती है, सुप्रीम कोर्ट क्या एक बार फिर से अपने फैसले पर विचार विमर्श करता है या फिर यही जो नियम है वो पारित हो जाएगा, इसके प्रत्येक अपडेट के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।